दोस्तों, आपने देखा होगा कि आपके साथ के या फिर आपके जानने वाले में से बहुत से ऐसे लोग होंगे जो आपसे भी ज्यादा प्रॉब्लम में आने के बाद भी वो आपसे बहुत ही आगे बढ़ गए होंगे, लेकिन आप अभी भी प्रॉब्लम में फंसे होंगे और आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर मैं ऐसा क्या करूं कि मैं अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हुए और मैं भी आगे बढ़ सकूं। बात करें प्रॉब्लम्स की, तो इस दुनिया में प्रॉब्लम्स किसी नहीं आती, पर वहां समझने वाली बात यह है कि जो भी अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लिया वो आगे बढ़ गया, और जिन्होंने अपने प्रॉब्लम्स को अपनी व्यवस्था या अपनी मजबूरी समझ ली वो वही का वही उसी प्रॉब्लम में उलझे हुए रह गए। दरअसल बात सिर्फ प्रॉब्लम्स की नहीं है, क्योंकि प्रॉब्लम्स तो आते रहेंगी, पर सवाल ये है कि जो प्रॉब्लम आई क्या वो प्रॉब्लम खुद से आई है या फिर उसे हमने जानबूझ के बनाया है। तो आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे और इसे पूरे डिटेल में जानेंगे, और साथ ही एक रूल जो हम सभी जानते तो हैं पर अपने लाइफ में कभी फॉलो नहीं करते, कभी अप्लाई नहीं करते उसे। और मैं गारंटी देता हूं कि आज इस वीडियो को देखने के बाद जब भी आप उस रूल को अप्लाई करेंगे अपने लाइफ में, या फिर जब तक उस रूल को फॉलो करते रहेंगे, कभी भी कोई भी ऐसा अनवांटेड प्रॉब्लम आपके लाइफ में नहीं आने वाला है। तो आइए हम इस बात को पूरे डिटेल में जानते हैं। बस एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि हो सकता है इस वीडियो का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट आपसे छूट जाए और फिर ये वीडियो देखने का कोई मतलब ही ना रहे और फिर आप उन्हीं उलझनों में ही फंसे रह जाए। तो मैं पूरा कोशिश करूंगा कि आज आपके उलझनों से मैं आपको बाहर निकालूं। साथ ही अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे और भी बहुत सारे वीडियोस आने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। दोस्तों, आजकल के दुनिया में सबसे बड़ी प्रॉब्लम का नाम है पैसा। ये पैसा एक ऐसी चीज है जिसे समझने और पाने के लिए पता नहीं लोगों को क्या क्या करना पड़ता है। तो सबसे पहला सवाल आपका ये होना चाहिए खुद से कि आखिर हमें पैसा चाहिए क्यों। ज्यादातर लोगों का जवाब यही आएगा कि हम चाहते हैं आगे बहुत कुछ बड़ा करना या फिर कुछ अच्छा करना और इसलिए हमें पैसा चाहिए, या फिर पहले ही हमने बहुत सारे ऐसे ही चाहत को पूरा करने के लिए दूसरों से पैसा ले रखा है और उसे चुकाने के लिए हमें पैसा चाहिए। फिर आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर इसमें गलत क्या है, और अगर कुछ गलत है तो इसमें क्या सुधार करना चाहिए हमें। तो घबराइए मत, क्योंकि आज के वीडियो में हम यही क्लियर करने वाले हैं और बहुत सारे लोगों का यही उलझन हम दूर करने वाले हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि लाइफ में एक रूल को फॉलो करके अप्लाई करके आप बहुत सारे प्रॉब्लम्स को दूर कर सकते हैं, और वो रूल ये है कि चाहत और जरूरत में अंतर समझना। जी हाँ, अभी हो सकता है ये सुन के आपको थोड़ा अजीब लगे, पर मैं इसे आपको एक छोटा सा एग्जांपल देके समझाना चाहता हूँ ताकि आप ठीक से समझ पाए। मान लीजिए आप अपने स्टेट के एक शहर से दूसरे शहर एग्जाम देने जा रहे हैं और जाने और आने का किराया 500 रुपए है और आपके पास सिर्फ 500 रुपए ही है। लेकिन जब आप घर से निकल गए हो तो रास्ते में हो सकता है कुछ रंग बिरंग की बहुत सारी चीजें मिलती हैं जो कि सेल में लगी हुई हो, और 1000 रुपए का चीज मात्र 200 रुपए में मिल रहे हो। तो आपके मन में क्या होगा उस टाइम? सही सही बताइएगा, दिल पे हाथ रख के बताइएगा। यही होगा ना कि काश ले लेता, पता नहीं फिर बाद में मौका आएगा या नहीं। अगर आप वो चीज ले लेते हो तो आपको वापस आने में बहुत ही कठिनाई होगी। आप वो चीजें बाद में भी ले सकते हैं, ऐसा नहीं है कि वो सेल फिर नहीं लगेगा, आप वो बाद में भी ले सकते हैं। लेकिन सबसे पहला हमारा कर्तव्य क्या बनता है कि हमारा जो जरूरत है उसे पूरा करना है। क्लियर? ठीक उसी तरह जीवन में बहुत सारे ऐसे पल होते हैं जिसमें हमें ये चाहत और जरूरत आता तो है, लेकिन हम उस टाइम डिसाइड नहीं कर पाते हैं, क्योंकि इमीडिएट हम लोग का चाहत इतना हम पे हावी रहता है कि हम लोग कुछ कर नहीं पाते, उस टाइम सोच नहीं पाते। अब दूसरा एग्जांपल ले लीजिए, आजकल के स्टूडेंट लाइफ में एक बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम बन चुका सोशल मीडिया। जैसे आपका एग्जाम होने वाला हो और आप किसी टॉपिक को क्लियर करने के लिए आप यूट्यूब पर जाएं उसे सर्च करने, लेकिन आपके फेवरेट क्रिएटर का अगर कोई नया वीडियो दिख जाए तो आपके मन में क्या आएगा? आप यही बोलेंगे कि अरे यार चलो देख लेते हैं ये वीडियो, उसके बाद वो जो भी था पढ़ाई वाला वो सर्च किया जाएगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि एक के बाद एक पसंदीदा वीडियोस आपके सामने आते रहेंगी और आप देखते जाएंगे और आपका समय कितना निकल जाएगा आपको खुद पता नहीं होगा। और इसलिए मैं कहता हूं कि पहले जरूरत को पूरा करें, यानी अगर आप टॉपिक सर्च करने आए हैं पढ़ाई से रिलेटेड तो पहले आप उसे क्लियर करें, बाद में फिर आपको समय मिल जाएगा, 100% मिलेगा समय, ताकि आप अपने फेवरेट क्रिएटर्स का वीडियो देख पाए। ओवरऑल हमें ये देखना चाहिए कि उस वक्त जरूरत क्या है और चाहत क्या है, और पहले जरूरत को पूरा करें, फिर चाहत के लिए खुद ब खुद 100% आपको मौका मिलेगा। दरअसल यही तो चाहत है जो कि चाहत और जरूरत के बीच में अंतर समझने की क्षमता को धीरे धीरे खत्म कर रहा है। अगर कभी भी अकेले में आप ध्यान से सोचे कि आपने एक दिन यानी पूरे 24 घंटे में आपने क्या क्या किया, तो आप पाएंगे कि आपका आधा से ज्यादा दिन तो ऐसे ही फालतू के चीजों में चला गया, यानी फालतू के चाहत को पूरा करने में चला गया। तो अब सवाल ये आता है कि
कि आखिर इससे बाहर कैसे निकले। तो सिंपल सा लॉजिक है भाई, कोई भी काम करने से पहले 10 सेकेंड का टाइम निकाल के आप जरूर सोचे कि ये हमारा चाहत है या जरूरत है। अगर चाहत है तो रुक जाइए, और अगर जरूरत है तो बेशक आगे बढ़िए। और इस रूल को आप अपने जिंदगी के हर एक पल में यूज कर सकते हैं। मैं गारंटी देता हूं कि आने वाले रिजल्ट आपको कभी भी निराश नहीं करेंगे। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आज के वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा होगा, और ऐसा लगता है कि इस वीडियो को और भी लोगों के साथ शेयर करना चाहिए, तो जरूर शेयर कीजिएगा। सो होप फॉर द बेस्ट गाइज। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।